बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू ग्रामर बुक निकालोगे और आज हम यूनिट 7 का और एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, सिफत। हाँ बेटा, जो आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं और इसका उन्वान है सिफत, जिसको हम अंग्रेज़ी में एडजेक्टिव कहते हैं। आओ बच्चों, हम इस टॉपिक का मुताला करते हैं। वो अल्फाज जो किसी इसम की बुराई, अच्छाई और मिकदार वगैरह को ज़ाहिर करे, सिफत है। वो अल्फाज जो किसी इसम की बुराई कहते हैं बदी या खराबी को, अच्छाई मीन्स बेहतरी, और मिकदार कहते हैं अंदाज़ा या वज़न को, वज़न को भी कहते हैं, वगैरह को ज़ाहिर करे, सिफत इसको अंग्रेज़ी में एडजेक्टिव कहते हैं। कहते हैं बेटा, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो किसी इसम की बुराई, अच्छाई या मिकदार को ज़ाहिर करे, उनको कहते हैं हम सिफत। और जिन इसमों की बुराई या भलाई ज़ाहिर हो, उन्हें मौसूफ कहते हैं। मौसूफ मीन्स वो जिसकी तारीफ की जाए। और जिन इसमों की बुराई या भलाई ज़ाहिर हो, जिन इसमों की बुराई या भलाई ज़ाहिर हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम मौसूफ कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसकी डेफिनेशन है, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। मसलन मिसाल देखिए, हम समझेंगे इस चीज़ को। 10 सेब, कश्मीरी शाल, लद्दाखी शाहतूस, नीला आसमान, काला सांप। इनमें 10 कश्मीरी, लद्दाखी, नीला, काला सिफात है। सिफात मीन्स इसको मैं एडजेक्टिव्स कहते हैं। जो ऊपर के जो वर्ड्स हैं, जैसे हैं 10 सेब, इसमें 10 हैं। दूसरे में है कश्मीरी शाल, इसमें लफ्ज़ है कश्मीरी। तीसरे में है लद्दाखी शाहतूस, लफ्ज़ लद्दाखी। नीला आसमान, लफ्ज़ नीला। काला सांप, काला। इन लफ्ज़ों को हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं सिफात। देखिए 10 सेब कितने हैं? 10, ये तादाद दिखाते हैं। कश्मीरी शाल कहाँ का है? कश्मीर का। ऐसी लद्दाखी शाहतूस कहाँ है? लद्दाख का। नीला आसमान कैसा है? नीला। और काला सांप कैसा है? काला। तो इनको हम कहते हैं, इन लफ्ज़ों को हम कहते हैं सिफात। सेब, शाल, शाहतूस, आसमान, सांप मौसूफ है। मौसूफ मैंने भी बताया बेटा, मौसूफ कहते हैं वो जिसकी तारीफ की जाए। और जो इसका दूसरा में जो लफ्ज़ है, सेब है, शाल है, शाहतूस है, आसमान है, सांप है, इनको कहते हैं हम मौसूफ। समझ में आ गया बेटा? ठीक। इसके आगे है सिफत की किस्में, द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक, हम देखते हैं सिफत की कितनी किस्में हैं। सिफत की 4 किस्में हैं। पहला सिफत ज़ाती, जिसको हम अंग्रेज़ी में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। दूसरा है सिफत निस्बती, जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ प्रोनाउन। उसके बाद है सिफत अददी, जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल। और आखिर पे है सिफत मिकदार, जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये सिफत की 4 किस्में थी। क्या क्या? सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मिकदार। ये 4 किस्म थे किसकी? सिफत की। अब हम देखते हैं बेटा कि पहला है सिफत ज़ाती। ठीक, पहला क्या है? सिफत ज़ाती, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो देखते हैं बेटा कि सिफत ज़ाती किसको कहते हैं? जिस सिफत से किसी चीज़ की ज़ाती हालत मीन्स असली हालत या अपनी हालत, या फजीलत की बड़ाई को ज़ाहिर हो, उसे सिफत ज़ाती कहते हैं। कहते हैं कि बेटा जिस सिफत से हम किसी चीज़ की ज़ाती हालत या फजीलत ज़ाहिर हो, उसे हम कहते हैं सिफत ज़ाती। अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं शोज़ द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग। मसलन काला पत्थर, मोटा लड़का, हल्का वज़न, बदसूरत औरत। तो पहला है काला पत्थर कैसा है? काला, काले रंग का, जिसको ब्लैक कहते हैं। मोटा लड़का कैसा है? मोटा। ठीक। हल्का वज़न क्या है? हल्का। हाँ। बदसूरत औरत कैसी है? बदसूरत। तो
इन लफ्ज़ों में नोट काला, मोटा, हल्का, बदसूरत सिफत ज़ाती। और जो ऊपर हमने अभी जुमले वर्ड्स पढ़े, इनमें जो ये काला है, मोटा है, हल्का है, बदसूरत, इनको हम कहते हैं सिफत ज़ाती। उसके बाद बेटा दूसरा इसके बाद बेटा सिफत निस्बती, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ प्रोनाउन। ठीक, सिफत निस्बती। अब देखिए बेटा सिफत निस्बती किसको कहते हैं। वो सिफत जो किसी शख्स या चीज़ का लगाव दूसरे शख्स या चीज़ से किसी न किसी तरह जाहिर करे। कहते हैं कि बेटा ऐसी सिफत, वो सिफत जो किसी शख्स या चीज़ का लगाव, ठीक, दूसरे शख्स या चीज़ से किसी न किसी तरह जाहिर करे, उसको हम कहते हैं सिफत निस्बती। नोट, निस्बत लगाव को कहते हैं। निस्बत का मानी है लगाव। हम मिसालें देखें समझेंगे। मसलन चीनी जूते, अरबी घोड़ा, रूसी टोपी, कश्मीरी सेब। चीनी जूते, जूते कहाँ के हैं? चीन के। ठीक। अरबी घोड़ा, घोड़ा कहाँ है? अरब का। रूसी टोपी, टोपी कहाँ है? रूस की। कश्मीरी सेब, सेब कहाँ है? कश्मीर का। जो अब ये चीनी जूते में लफ्ज़ है चीनी, अरबी घोड़ा में लफ्ज़ जो अरबी है, रूसी टोपी में जो लफ्ज़ है रूसी है, और कश्मीर से में जो ये कश्मीरी है, इनको हम कहते हैं सिफत निस्बती। समझ में आ गई ना बात? हाँ। और उसके बाद है बेटा सिफत अददी, जिसको हम अंग्रेज़ी में एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल कहते हैं। तीसरा पॉइंट है सिफत अददी। अब देखते हैं सिफत अददी किसको कहते हैं। सिफत अददी उस सिफत को कहते हैं जो चीज़ों की तादाद ज़ाहिर करे। तादाद के हम कहते हैं गिनती या शुमार को। कहते हैं बेटा जो सिफत अददी होता है, ये उस सिफत को हम कहते हैं जो चीज़ों की तादाद ज़ाहिर करे। तादाद कहते हैं गिनती या शुमार, यानी कि जिनमें हम ये देख सकें कि ये चीज़ ये कितने हैं, तादाद के हिसाब ये कितने हैं, उनको हम कहते हैं सिफत अददी। मसलन 2 बेल, 1 फूल, 4 मुर्गियाँ। तो पहले में है 2 बेल, बेल कितने हैं? 2। ठीक। 1 फूल, फूल कितने हैं? 1। ऐसी 4 मुर्गियाँ, मुर्गियाँ कितने हैं तादाद से? 4। तो ये जो लफ्ज़ है बेटा 2, 1 और 4, इनको हम कहते हैं सिफत अददी। और आखिर पर है सिफत मिकदारी, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक, सिफत मिकदारी। सिफत मिकदारी किसी चीज़ की मिकदार ज़ाहिर करती हैं। मिकदार कहते हैं वज़न को। सिफत मिकदारी किसी चीज़ की मिकदार ज़ाहिर करती है। मिकदार किसको कहते हैं? मिकदार कहते हैं वज़न को। ठीक, यानी कि सिफत मिकदारी उसको कहते हैं जो किसी चीज़ की मिकदार ज़ाहिर करते हैं, उनको हम कहते हैं सिफत मिकदारी। मसलन कुछ कुछ, इतना, उतना, जितना, ज़्यादा, कुछ वगैरह। नोट सिफत अददी गिनती के आदाद बताती हैं। जो ये सिफत अददी होती हैं गिनती के क्या बताती हैं? गिनती के आदाद बताती हैं। हाँ, और जिन चीज़ों को गिना जा सके उनकी मिकदार को ज़ाहिर करने वाले अल्फाज सिफत मिकदार हैं। मिसालें देकर हम इसे समझेंगे। यहाँ से मिकदारी और यहाँ से अददी। नंबर 1, कुछ शहद, ये मिकदारी है। बहुत से आदमी, कुछ शहद, ये मिकदारी है। बहुत सा मक्खन, ये भी मिकदारी है। ज़्यादा छाछ, छाछ किसको कहते हैं? छाछ हम लस्सी को कहते हैं। ठीक, ज़्यादा छाछ, ये भी मिकदार सिफत मिकदारी है। कुछ पानी, ये भी मिकदारी, यानी कि कुछ शहद, बहुत सा मक्खन, ज़्यादा छाछ, कुछ पानी, ये सिफत मिकदारी में आते हैं। उसके बाद है अददी, बहुत से आदमी, कुछ सेब, कुछ ज़मीन, ज़्यादा आम, तो इनको हम कहते हैं सिफत अददी। और इसके साथ हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं, गलत फ़िक्रात की इस्लाह। हम बेटा जो हम दूसरा टॉपिक इस टॉपिक के साथ करने जा रहे हैं, जो हमने भी किया टॉपिक सिफत की किस्में, उसके साथ हम और एक टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है गलत फ़िक्रात की इस्लाह, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं द करेक्शन ऑफ रॉन्ग सेंटेंसेस। गलत फ़िक्रात की इस्लाह क्या होती है? बेटा हम जब हम किसी लैंग्वेज में बात करते हैं, चाहे वो उर्दू हो, कश्मीरी हो, अंग्रेज़ी हो और कोई लैंग्वेज हो, हम अक्सर बोलने में कुछ जुमले जब बोलते हैं हमको लगता है कि ये सही जुमले हैं। वो तो जुमले सही होते हैं, लेकिन उनमें ग्रामर के हिसाब से, तज़किर व तानीस के हिसाब से या वाहिद जमा के हिसाब से गलतियाँ होती हैं।
जब हम कोई जुमला बोलते हैं, चाहे उर्दू में, कश्मीरी में, अंग्रेज़ी में, तो हम बोलने में तो हमको लगते हैं कि जुमले सही हैं, लेकिन उन जुमलों में कभी कभी ग्रामर के हिसाब से, तज़किर व तानीस के हिसाब से या वाहिद जमा के हिसाब से उनमें गलतियाँ होती हैं। अब हम इस गलत फ़िक्रात की जो आज का हमारा टॉपिक जो है गलत फ़िक्रात की इस्लाह, जिसको हम अंग्रेज़ी में द करेक्शन ऑफ रॉन्ग सेंटेंस कहते हैं, हम इन जुमलों में इनमें सीखेंगे कि हम कहाँ कहाँ पर ये गलतियाँ करते हैं। इनके जुमले हमको लगते हैं सही है, लेकिन उनमें ग्रामर के हिसाब से, तज़किर व तानीस के हिसाब से, वाहिद जमा के हिसाब से उनमें गलतियाँ होती हैं। चलो हम देखते हैं इनमें कहाँ कहाँ पर ये गलतियाँ करते हैं। यहाँ से दाएं साइड से है गलत, बाएं साइड से है सही, कि हमारे राइट साइड से गलत जुमले हैं और लेफ़्ट साइड से सही जुमले हैं। अब देखते हैं बेटा हम कहाँ कहाँ पर गलतियाँ करते हैं। पहला है तुम्हारी कलम अच्छी है, ये गलत जुमला है। सही है तुम्हारा कलम अच्छा है। जो लफ्ज़ कलम है इसने मोनस इस्तेमाल किया है, लफ्ज़ कलम इसने मोनस इस्तेमाल किया है। तुम्हारी कलम अच्छी है, जबकि कलम मोनस नहीं, ये मुज़क्कर है, तो ये तुम्हारा कलम अच्छा है, ये सही जुमला है। दूसरा है क्या आज की अखबार नहीं आई, क्या आज का अखबार नहीं आया, तो इसने अखबार मोनस इस्तेमाल किया है। क्या आज की अखबार नहीं आई, अखबार इसने मोनस किया है इस्तेमाल, जबकि अखबार मोनस नहीं मुज़क्कर है। क्या आज का अखबार नहीं आया। ये अच्छी खेल नहीं है, ये अच्छा खेल नहीं है। यहाँ पे जो गलत जुमला इसने लिखा है, यहाँ ये अच्छी खेल नहीं है, इसने जो खेल है ये मोनस इस्तेमाल किया है, जबकि तज़किर व तानीस के हिसाब से जो खेल है ये मुज़क्कर है, ये अच्छा खेल नहीं है। उसके बाद शाइस्ता अच्छी गाती हैं, शाइस्ता अच्छा गाती हैं, तो यहाँ पे जो गाती हैं असल में लफ्ज़ गाना, इसने मोनस इस्तेमाल किया है, जबकि ये तज़किर व तानीस के हिसाब से मोनस नहीं मुज़क्कर है। इसने शाइस्ता अच्छी गाती हैं बल्कि शाइस्ता अच्छा गाती है, सही जुमला है। उसके बाद है नज़ीर के सिर में दर्द हो रही है, नज़ीर के सिर में दर्द हो रहा है, तो जो दर्द लफ्ज़ है ये इसने मोनस इस्तेमाल किया है, ये मुज़क्कर है। गलत जुमला इसने लिखा है नज़ीर के सिर में दर्द हो रही है, सही जुमला है नज़ीर के सिर में दर्द हो रहा है। दर्द यहाँ पे तज़किर व तानीस के हिसाब से मुज़क्कर हैं। उसके बाद है सच्ची बात कह देनी चाहिए, सच्ची बात कह देना चाहिए, जो बात यहाँ पे लफ्ज़ है ये मुज़क्कर है, इसने मोनस इस्तेमाल किया है। सच्ची बात कह देनी चाहिए, इसने मोनस इस्तेमाल की है, तो सच्ची बात कह देना चाहिए, जो ये बात लफ्ज़ है मोनस तज़किर व तानीस के हिसाब से मोनस नहीं बल्कि मुज़क्कर है। तुमने जम्मू जाना है, तुम्हें जम्मू जाना है, ये तुमने जो लफ्ज़ है तुमने, ये गलत लफ्ज़ है, लिखा है तुमने जम्मू जाना है, तुमने गलत है, सही लफ्ज़ है तुम्हें, तुम्हें जम्मू जाना है। हज़ारा साल का जिक्र है, हज़ारा गलत लफ्ज़ है, इसलिए लिखा है हज़ारा साल का जिक्र है, हज़ारा लफ्ज़ गलत है, असल लफ्ज़ सही है हज़ारों साल का जिक्र है, तो हज़ारों जो लफ्ज़ है ये सही लफ्ज़ है। तो आपका ध्यान सबक पे होगा। ठीक, आपकी दलील ने मुझे बेजवाब कर दिया है, आपकी इस दलील ने मुझे लाजवाब कर दिया है। यहाँ पे गलती कहाँ पे है, आपकी दलील ने मुझे बेजवाब कर दिया, ये जो बेजवाब लफ्ज़ है ये गलत लफ्ज़ है, इसका सही लफ्ज़ क्या है, आपकी इस दलील ने मुझे लाजवाब कर दिया है, तो जवाब के बदले सही लफ्ज़ है लाजवाब। आपने कौन सी डरावनी ख्वाब देखी है, आपने कौन सा डरावना ख्वाब देखा है, जो लफ्ज़ ख्वाब है इसने ये मोनस इस्तेमाल किया है, बल्कि ख्वाब मोनस नहीं मुज़क्कर है, इसने लिखा है आपने कौन सी डरावनी ख्वाब देखी है, तो आपने कौन सा डरावना ख्वाब देखा, जो ख्वाब है इसने मोनस इस्तेमाल किया है, बल्कि ये मोनस नहीं मुज़क्कर है। क्यों तकरार हो रहा है, क्यों तकरार हो रही है, लफ्ज़ तकरार है ये इसने मुज़क्कर इस्तेमाल किया है, बल्कि ये मोनस है, इसने लिखा है क्यों तकरार हो रहा है, तकरार इसने मुज़क्कर इस्तेमाल किया है, जबकि तकरार मुज़क्कर नहीं मोनस है, क्यों तकरार हो रही है। यहाँ सब बखैरत से हैं, खैरियत इसने गलत लफ्ज़ लिखा है, तो सही लफ्ज़ है यहाँ सब खैरियत से हैं। दरअसल में वो सच्ची हैं, इसने दरअसल में लिखा है, असल लफ्ज़ है दरअसल वो सच्चा है, इसने जब दरअसल लिखा फिर लिखा मैं,
तो इसको या लिखना था दरअसल या लिखना था असल में, इसने 2 बार ये लिखा दरअसल मैं वो सच्ची है, इसमें मैं नहीं लिखना था, इसलिए इसको ऐसे सीधे लिखना था दरअसल वो सच्चा है। दरअसल मीन्स ही असल में, इसने दोबारा मैं लिखा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। हम इसके मशकूर है, मशकूर मीन्स शुक्रगुजार, असल में लफ्ज़ है, हम इसके मशकूर गलत लफ्ज़ हैं, हम इसके शुक्रगुजार हैं। जनाब तशरीफ़ लाओ, इसने लाओ गलत लफ्ज़ लिखा है, जनाब तशरीफ़ लाए, लाए लफ्ज़ सही है। जनाब तशरीफ़ लाओ गलत है, जनाब तशरीफ़ लाए सही है। मेरा मेज़ टूट गया, मेरी मेज़ टूट गई। जो मेज़ लफ्ज़ है इसने मुज़क्कर इस्तेमाल किया है, ये मुज़क्कर नहीं, ये मोनस है, सेल जुमला है। मेरी मेज़ टूट गई। मैं आपका ताबेदार हूँ, ताबेदार इसने लफ्ज़ लिखा है, यहाँ पे गलत है, तो मैं आपका ताबिया हूँ, ठीक, ये सही जुमला है। उसके बाद शराब पीनी अच्छी नहीं, यहाँ पे इसने पीनी लिखा है, शराब के साथ पीनी, ये मोनस इस्तेमाल किया, बल्कि शराब मुज़क्कर है, तो पीनी इसने गलत लफ्ज़ लिखा है, तो शराब पीनी अच्छी नहीं, बल्कि शराब पीना अच्छा नहीं, शराब तज़किर तानीस के हिसाब से मोनस नहीं बल्कि मुज़क्कर है। मैंने अभी पानी पीना है, मैंने लफ्ज़ गलत है, असली क्या है मुझे, मैंने इसने गलत लिखा है, मैंने के बदले है सही लफ्ज़ मुझे, मुझे भी पानी पीना है। उसके बाद बेटा है झूठ की मर्ज़ से दामन बचाओ। झूठ के जो लफ्ज़ है यहाँ पे इसने झूठ की लिखा है, झूठ के मर्ज़ से दामन बचाओ, तो सही जुमला है झूठ के मर्ज़ से दामन बचाओ। किताब को मेज़ पर रख दे, तो ये गलत जुमला है, किताब मेज़ पर रख दे, को इसको नहीं लिखना था, किताब को मेज़ पर रख दे, ये गलत है, सही है किताब मेज़ पर रख दे, इसको को नहीं लिखना है, इसको सीधे लिखना है किताब मेज़ पर रख दे। क्या बच्चा दूध को पीता है, को इसने गलत लिखा है, ये सीधे ऐसे लिखना क्या बच्चा दूध पीता है, को इसमें नहीं लिखना है। उसके बाद है उसने मेरी बात को सुन लिया, तो उसने मेरी बात सुन ली लिखना है, बात सुन ली। उसने किताब को फेंका और पेंसिल उठाया, उसने किताब फेंकी और पेंसिल उठाई, जो किताब है ये मोनस है और पेंसिल भी है मोनस, उसने किताब फेंकी और पेंसिल उठाई। तुम झूठ बोला कि उसने खाना खाया, झूठ बोला इसने लिखा है, तुम झूठ बोला नहीं, तुम झूठ बोले लिखना है, तुम झूठ बोले कि वो खाना लाया। मैंने भी बहुत काम करनी है, मैंने लफ्ज़ लिखा है, मैंने लफ्ज़ गलत है, तो सही जुमला क्या है, सही लफ्ज़ है मुझे, मैंने गलत लफ्ज़ है, सही है मुझे, मुझे भी बहुत काम करने हैं। मैंने निशात जाना है, इसने फिर लिखा है मैंने निशात जाना है, मैंने लफ्ज़ गलत है, सही क्या है मुझे निशात जाना है। मैं उर्दू को जानता हूँ, इसने को लिखा है, मैं उर्दू जानता हूँ, को इसमें नहीं लिखना था बल्कि सीधे लिखना मैं उर्दू जानता हूँ। मैंने बात करनी है, फिर लिखा है इसने मैंने गलत लफ्ज़ है, सही लफ्ज़ है मुझे बात करनी थी, सॉरी मैंने बात करनी थी, मैंने गलत है, तो मैंने के बाद सही लफ्ज़ है मुझे बात करनी थी। उसके बाद है क्या तुमने दिल्ली को देखा है, को यहाँ पे इसने गलत लिखा है, ये सीधे ऐसे लिखना है क्या तुमने दिल्ली देखी है। उसके बाद है उसने कमर को बांधा और चल पड़ी, उसने कमर बांधी और चल पड़ी, कमर इसने मुज़क्कर लिखा है, कमर मुज़क्कर नहीं बल्कि मोनस है, उसने कमर बांधी और चल पड़ा। वो बच्चों की तरह मुंह को चिढ़ाता है, वो बच्चों की तरह मुंह चिढ़ाता है। उसने किताब को फेंका और पेंसिल को उठाया, उसने किताब फेंकी और पेंसिल उठाई, किताब मोनस है और पेंसिल भी मोनस है। मैंने अखबार को खरीदा, को यहाँ पे नहीं लिखना था, मैंने अखबार को खरीदा, को नहीं लिखना था, सीधे लिखना था मैंने अखबार खरीदा। तुमने रांची जाना है, इसने तुमने लिखना है, तुमने नहीं गलत है, तुम्हें है, तुमने गलत है लिखना है, तुम्हें रांची जाना है। दरअसल में वो सच्चा है, इसने फिर लिखा है मैं, जब हम दरअसल लिखते हैं दरअसल में है होता है असल में, फिर इसने मैं लिखा है, दरअसल में वो सच्चा है, मैं बीच में नहीं लिखना है, सीधे लिखना है दरअसल वो सच्चा है, दरअसल सच्चा है मीन्स असल में वो सच्चा है। मैंने अभी पानी पीना है, फिर इसने लिखा है मैंने गलत लफ्ज़ है, सही लफ्ज़ है मुझे भी पानी पीना है। उर्दू आसानी से समझ जाता है, उर्दू आसानी से समझ जाती है, उर्दू जो है इसमें मुज़क्कर इस्तेमाल किया बल्कि मोनस है। हज़ारा साल का जिक्र है, इसने हज़ारा लिखा, हज़ारा लफ्ज़ गलत है, तो हज़ारा के बदले हज़ारों साल का जिक्र है। यहाँ से गुलमर्ग कितना दूर है, यहाँ से गुलमर्ग कितनी दूर है, गुलमर्ग
कितनी दूर है, यहाँ पे इसने मोन इस्तेमाल किया। तो बेटा आज का टॉपिक पढ़कर आपने समझा होगा कि कहाँ कहाँ पर हम रोज़मर्रा की जो हम जुमले बोलते हैं उनमें कहाँ कहाँ पर हम गलतियाँ करते हैं। तो ये टॉपिक पढ़ के आपने थोड़ा सीख लिया होगा कि हम कैसे अपनी गलतियों को, गलत जुमलों को कैसे दुरुस्त करके उन्हें बोल सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि बेटा आज का टॉपिक आपने अच्छे से समझा होगा। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।